अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। कैसी हैं मेरी सारी फ्रेंड्स और यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी खैरियत मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेसिपी होममेड मैंगो आइसक्रीम की। आप लोग घर पर बहुत ही ईजीली बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम बना सकती हैं। तो सबसे पहले आपने ले लेना है क्रीम का एक पैक। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप लोग बाज़ार की जो खुली क्रीम मिलती है किसी भी बेकरी से वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो क्रीम ये याद रखिएगा कि आपकी बहुत अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, फुल चिल्ड बोलते हैं ना जिसको, वो होनी चाहिए, क्योंकि इसको हमने बीट करना है बीटर की मदद से। तो अगर क्रीम ठंडी होगी सही तरह से तो उसका जो है वॉल्यूम वो जल्दी डबल हो जाएगा, यानी वो जल्दी फूलती है। तो अभी चूँकि गर्मी है इसलिए क्रीम भी मैं ठंडी ही यूज़ कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने बर्तन के नीचे कुछ बर्फ़ भी तोड़ के रखी हुई थी ताकि इसका टेम्परेचर कम ना हो। तो इसको बहुत अच्छे से बीट करने के बाद जब इसका वॉल्यूम डबल हो जाए तब आपने बीटर को बंद कर देना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है कंडेंस्ड मिल्क। तो यहाँ पे मैं कंडेंस्ड मिल्क के 3 बड़े चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने होममेड कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल किया है, आप लोग बाज़ार से भी ले सकती हैं और घर पे भी बहुत इजीली बना सकती हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो आप लोग उसको चेक करके घर पे आसानी से कंडेंस्ड मिल्क बना सकती हैं सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की मदद से। तो 3 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद आपने फिर से बीटर को चलाना है और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं उसके बाद आपने लेने हैं 3 अदद मैंगो। तो मैंने यहाँ 3 मैंगो लेके उनकी बहुत अच्छी सी प्यूरी बना ली थी। ये देखिए जैसे आपको नज़र आ रही है। तो उस क्रीम के मिक्सचर में आपने मैंगो की प्यूरी ऐड कर देनी है और उसके बाद फिर से आपने बीटर को चलाना है और इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इक्वल हो जाए। और उसके बाद मुझे जो है इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा था, तो मैंने आखिर में इसमें हाफ़ टी स्पून, बल्कि हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें ऐड किया ऑरेंज फूड कलर। तो फूड कलर ऐड करने से ये हुआ कि इसका कलर बहुत मज़े का बन गया। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप लोग इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे अच्छा वाला कलर चाहिए था, ज़्यादा ब्राइट, तो मैंने इसलिए ऐड किया। तो आप अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। तो आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे चीनी मैंने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं की क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में काफ़ी तादाद में चीनी ऐड होती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इन चीज़ों को बीट करते हुए इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकती हैं। तो उसके बाद आपकी आइसक्रीम जो है वो रेडी है। आपने ले लेने हैं बर्तन, और कोई भी बर्तन ले लें, शीशे का ले लें या फिर प्लास्टिक का ले लें, लेकिन ये याद रहे कि बर्तन को आपने ऊपर से अच्छे से कवर करके रखना है। अगर आप उसको ऊपर से कवर नहीं करेंगी तो आइसक्रीम में जो है वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे भी नहीं लगते, और आपकी आइसक्रीम जो बाकी हर लिहाज से अच्छी बनती है और अगर क्रिस्टल्स आ जाते हैं ना उसमें तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बर्तन में डालने के बाद मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया था एल्युमिनियम फॉइल के साथ। तो आप लोगों के पास अगर बर्तन का कोई लिड वगैरह है आप उसके साथ कवर करके फ्रीज़र में रख दें, और इसको आपने तकरीबन 10 से 12 घंटे बल्कि 15 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ देना है। उसके बाद भूल जाना है आपने। तो आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकती हैं। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद आपकी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल बेस्ट, यानी कि सही मायनों में तैयार हो जाती है और बिल्कुल ही बाज़ार जैसी आइसक्रीम आपकी जो है वो रेडी है। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। आई होप आपने मेरी आज की रेसिपी एंजॉय की होगी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई और डिफरेंट रेसिपी के साथ आऊँगी। टिल देन अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।